क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्राचीन मंदिरों के नीचे छिपे रहस्यों का सच क्या हो सकता है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक स्थल की नहीं है, यह कहानी है उन अनसुलझे रहस्यों की जो विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ चुनौती देते हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां और प्राचीन पांडुलिपियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा पवित्र स्थान जहां भक्तों की आस्था और वैज्ञानिकों की जिज्ञासा ने ऐसा पर्दा उठाया जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। यहाँ के रहस्यमयी वातावरण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक गहरी अनदेखी दुनिया है। इस दुनिया में प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। क्या आप तैयार हैं उस गुफा के अंदर झांकने के लिए जहां की कहानी सुनकर बड़े से बड़ा नास्तिक भी सोचने पर मजबूर हो जाए? यह गुफा अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। लेकिन रुकिए, यह सफर सिर्फ रोमांचक ही नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। यह सफर आसान नहीं, आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में जो अनुभव मिलेगा वह अनमोल होगा। यह कहानी आपके विश्वास को झकझोर सकती है। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक जागरण का क्षण आपको एक नई दृष्टि देंगे। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस यात्रा में आपके साथ जुड़े और अपने रहस्यों को जानें जो आपको खुलाएगा। इसी तरह से यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको रोमांच और रहस्य की दुनिया में ले जाएगी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह स्थान न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ के इतिहास और रहस्यमय कहानियां इसे और भी खास बनाती है। यहाँ हर साल लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के नीचे छिपा है एक ऐसा गुप्त स्थान जिसे आज तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है। 2019 में एक टीम वैज्ञानिकों ने इस मंदिर के नीचे की संरचना का अध्ययन करने का निर्णय लिया। आधुनिक उपकरणों के साथ उन्होंने वहां खुदाई शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, चीजें रहस्यमय होती गई। उन्होंने एक प्राचीन सुरंग का पता लगाया जो मंदिर के नीचे जाती थी। यह सुरंग किसी साधारण संरचना जैसी नहीं थी। इसके पत्थरों पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए थे। जब वैज्ञानिक सुरंग के अंदर गए तो उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। सुरंग के अंदर का वातावरण रहस्यमय और अद्भुत था, जैसे किसी प्राचीन समय में प्रवेश कर गए हो। अंदर एक विशाल कक्ष था जो प्राकृतिक रूप से नहीं बना था। यह कक्ष मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम था और इसकी बनावट ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर था। यह पत्थर किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं था बल्कि इसमें एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। पत्थर से हल्की रोशनी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह पत्थर सांस ले रहा हो। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया का आभास दे रहा था। दीवारों पर कुछ ऐसे चित्र बने थे जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। इन चित्रों में उस समय की संस्कृति और जीवन शैली की झलक मिलती थी। उनमें से कुछ चित्र भगवान शिव और त्रिशूल के थे, जबकि कुछ चित्र ऐसे थे जो किसी अज्ञात शक्ति का संकेत देते थे। इन चित्रों ने वैज्ञानिकों को और भी अधिक जिज्ञासु बना दिया। जैसे ही वैज्ञानिक उस पत्थर के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा अचानक भारी हो गई है। उनके उपकरणों ने असामान्य ऊर्जा का संकेत दिया। यह ऊर्जा किसी सामान्य रेडिएशन जैसी नहीं थी। टीम के एक सदस्य ने कहा, हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। वहां कुछ ऐसा था जो हमें बता रहा था कि यह स्थान केवल भौतिक संरचना नहीं है बल्कि किसी दिव्य शक्ति का केंद्र है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नीचे भगवान शिव की शक्ति निवास करती है। यह गुफा केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का द्वार है। कहा जाता है कि जो भी इस गुफा में बिना शुद्ध हृदय के प्रवेश करता है वह वापस नहीं लौटता। यह जगह केवल उन्हीं के लिए है
जो भगवान शिव की सच्ची भक्ति और आस्था रखते हैं। गैप 3S 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो इतिहासकारों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं दोनों को हैरान करते आए हैं। इस प्राचीन मंदिर की सतह के नीचे सुरंगों और कक्षों की एक भूल भुलैया है, जिनमें से कई आज तक अज्ञात हैं। स्थानीय लोग इन सुरंगों के भीतर छिपी हुई पांडुलिपियों और प्राचीन अवशेषों की बात करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें प्राचीन ऋषियों का ज्ञान छिपा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ भौतिक कलाकृतियां ही नहीं है जो मन को मोह लेती हैं। यहाँ एक छिपे हुए ऊर्जा स्रोत की फुसफुसाहट है, एक शक्तिशाली शक्ति जिसे कुछ लोग भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण मानते हैं। कहा जाता है कि ये ऊर्जा उन लोगों के मन और आत्माओं को प्रभावित करती है जो इसके संपर्क में आते हैं और उन्हें गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान करती है। एक और रहस्य जो ओंकारेश्वर को घेरे हुए है वह है सिद्ध पुरुष की कहानी। ऐसे प्रबुद्ध प्राणी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सदियों तक इन पवित्र भूमि पर ध्यान किया था। माना जाता है कि ये प्राणी असाधारण शक्तियों के धारक थे, जिसमें समय और स्थान को पार करने की क्षमता भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति आज भी मंदिर में है, जो सच्चे साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करती है। पुरातत्वविदों ने भी मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों के संकेतों को उजागर किया है। ऐसी तकनीकें जो उस युग की तकनीकी क्षमताओं को चुनौती देती हैं। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये विधियां आकाशीय प्राणियों द्वारा सिखाई गई थीं या किसी खोई हुई अत्यधिक उन्नत सभ्यता के अवशेष हैं। आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों में जितना गहराई से उतरेंगे, आपको उतना ही एहसास होगा कि यह पवित्र स्थल इतिहास, आध्यात्मिकता और अस्पष्टीकृत घटनाओं का संगम है। हर पत्थर, हर नक्काशी, हर गलियारा एक ऐसी कहानी समेटे हुए है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। पहेली का एक टुकड़ा जो हमें हमारे प्राचीन अतीत और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ता है। क्या ये सिर्फ मिथक और किंवदंतियां हैं या कोई गहरा छिपा हुआ सच है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और अध्यात्मवादियों दोनों को हैरान करता रहता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पहेली हमें तलाशने, सवाल करने और सामान्य से परे जवाब खोजने के लिए आमंत्रित करती है। हमारे साथ जुड़े जैसे जैसे हम इस रहस्यमय जगह के 6 हिडन रहस्यों को उजागर करते हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता खोज और आश्चर्य के एक कालातीत नृत्य में मिलते हैं। गैप 3S जैसे जैसे हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों में उतरते हैं, वैसे वैसे हमें पुराने ग्रंथ और शास्त्र मिलते हैं जो इसकी महिमा का बखान करते हैं। संस्कृत और दूसरी प्राचीन भाषाओं में लिखे गए ये ग्रंथ इतिहासकारों और आध्यात्मिक साधकों दोनों के लिए बहुमूल्य जानकारी का खजाना है। स्कंद पुराण, जो कि सबसे बड़े महापुराणों में से एक है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन अपार आध्यात्मिक शक्ति के स्थान के रूप में करता है। शास्त्रों के अनुसार यहीं पर भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने देवताओं और ऋषियों को आशीर्वाद दिया था। इन ग्रंथों में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों, स्तोत्रों और मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कई का आज भी भक्तों द्वारा पालन किया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर परिसर के पास मिली प्राचीन पांडुलिपियों में भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्रों के जटिल चित्र और विवरण मिलते हैं। ये शास्त्र बताते हैं कि ओंकारेश्वर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जो खगोलीय पिंडों के साथ इस तरह जुड़ा है कि यहाँ आध्यात्मिक अनुभव और भी प्रबल हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अलावा मौर्य और गुप्त काल के ऐतिहासिक दस्तावेज भी ओंकारेश्वर का उल्लेख करते हैं। ये दस्तावेज शिक्षा और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में मंदिर के महत्व को उजागर करते हैं। दूर दूर से विद्वान यहाँ पूजनीय ऋषियों से शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिससे ज्ञान और बुद्धि का भंडार समृद्ध होता गया। वेद और उपनिषद
जो हिंदू दर्शन के मूल ग्रंथ हैं, ओंकारेश्वर में मौजूद ऊर्जा और दिव्य उपस्थिति का सूक्ष्म रूप से उल्लेख करते हैं। ये प्राचीन शास्त्र भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संबंध पर जोर देते हैं, एक ऐसा विचार जो ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्यों से गहराई से जुड़ा है। इन प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों को जोड़कर देखने पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दिव्य ऊर्जा, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान के संगम के रूप में उभरता है। ये रचनाएं न केवल स्थानीय मान्यताओं की पुष्टि करती हैं, बल्कि हमें इस पवित्र स्थान में छिपे गहरे सत्यों का पता लगाने के लिए भी आमंत्रित करती है। हमारे साथ जुड़े जैसे जैसे हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमय परतों को उजागर करते हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जिज्ञासा, खोज और आश्चर्य के एक अनंत नृत्य में मिलते हैं। गैप 3S। जैसे जैसे हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो हकीकत और किंवदंती के बीच की रेखा को धुंधली कर देती हैं। यहाँ के लोग अक्सर मंदिर में और उसके आसपास हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। टिमटिमाती हुई रोशनी, अचानक तापमान का गिरना और बिना वजह सुनाई देने वाली आवाजें, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने बहुतों को हैरान और श्रद्धा से भर दिया है। गैप 2S। ऐसी ही एक किंवदंती है रहस्यमयी रोशनी की, जो कुछ खास शुभ रातों में मंदिर के गुंबद के पास दिखाई देती है। ये रोशनी, जिसे दिव्य ज्योति बताया जाता है, भगवान शिव का ही रूप मानी जाती है, जो भक्तों और इस धरती को आशीर्वाद दे रही होती है। आसपास के गांवों के लोग इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि यह ईश्वरीय कृपा का संकेत है। गैप 2S। एक और दिलचस्प कहानी पवित्र नर्मदा नदी से जुड़ी है, जो मंदिर के पास बहती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ खास खगोलीय घटनाओं के दौरान नदी अपनी धारा थोड़ी मोड़ लेती है, मानो ज्योतिर्लिंग की दिव्य उपस्थिति को प्रणाम कर रही है। इस कुदरती करिश्मे ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया और मंदिर की अलौकिक आभा में स्थानीय लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है। गैप 2S। इसके अलावा ऐसे तीर्थयात्रियों की कहानियां भी हैं जिन्होंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद चमत्कारिक रूप से ठीक होने का अनुभव किया है। पुरानी बीमारियों से लेकर मानसिक तनाव तक बहुत से लोगों का दावा है कि उन्हें इस मंदिर में अपनी भक्ति और प्रार्थना के माध्यम से शांति और स्वास्थ्य लाभ मिला है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इस पवित्र स्थान से जुड़े विश्वास और रहस्य को और भी गहरा बनाती है। गैप 2S। मंदिर के पुजारी भी उन प्राचीन ऋषियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने मंदिर के आसपास तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। माना जाता है कि ये ऋषि अपने पीछे शक्तिशाली आध्यात्मिक छाप छोड़ गए, जिससे यहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य स्पंदनों से भर गया। जो लोग यहाँ आते हैं वे अक्सर बताते हैं कि मंदिर परिसर में कदम रखते हैं उन्हें एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। गैप 2S। जब हम इन स्पष्ट घटनाओं और स्थानीय कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं, तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक पूजा स्थल का रूप नहीं है, बल्कि आस्था की अटूट शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों के जीवंत प्रमाण के रूप में उभरता है। ये कहानियां हमें भौतिक से परे देखने और आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। न केवल विज्ञान में, बल्कि हमारे पूर्वजों के अतीत ज्ञान में भी उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। गैप 3S। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों परतों को और भी खोजेंगे, जहाँ हर गैप 3S। जैसे जैसे हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की गूढ़ दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हम आपके लिए उन लोगों की बातें लाए हैं जिन्होंने अपना जीवन इसके रहस्यों को समझने में लगा दिया है। हमने स्थानीय इतिहासकारों और धर्म गुरुओं से बात की, जो मंदिर के समृद्ध इतिहास और रहस्यमय आकर्षण पर अनोखे विचार रखते हैं। गैप 2S। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर प्रकाश शर्मा कहते हैं। यह संस्कृति, अध्यात्म और इतिहास का संगम है।
इस जगह से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां हमारे प्राचीन ग्रंथों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, फिर भी वे आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। गैप 2S। स्थानीय धर्मगुरु स्वामी आनंदानंद के अनुसार यहाँ की ऊर्जा साफ महसूस होती है। कई लोगों का मानना है कि मंदिर एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र पर स्थित है जो भक्तों के आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाता है। यही कारण है कि हर तरह के लोग यहाँ शांति और जवाब ढूंढने आते हैं। गैप 2S। हमने मीरा देवी से भी बात की, जो एक स्थानीय इतिहासकार हैं और उन्होंने मंदिर पर दशकों तक शोध किया है। मंदिर के नीचे की सुरंग विशेष रूप से आकर्षक है, वह बताती है। इसके उद्देश्य के बारे में अनगिनत विचार हैं, एक गुप्त भागने के रास्ते से लेकर दिव्य ऊर्जा के लिए एक चैनल तक। जो बात निर्विवाद है वह है विस्मय और श्रद्धा की भावना जो इसे देखने वालों में पैदा होती है। गैप 2S। स्वामी आनंदानंद कहते हैं, अस्पष्टीकृत घटनाएं जैसे रहस्यमयी रोशनी और अचानक तापमान गिरना दिव्य उपस्थिति के संकेत के रूप में देखे जाते हैं। ये घटनाएं इस विश्वास को पुष्ट करती हैं कि ओंकारेश्वर एक पवित्र स्थान है जिसे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। गैप 2S। डॉक्टर शर्मा निष्कर्ष निकालते हैं, जबकि विज्ञान इन रहस्यों के मूर्त पहलुओं का पता लगाना जारी रखता है, आध्यात्मिक आयाम अनुभवजन्य अध्ययन की समझ से परे रहता है। यह ज्ञात और अज्ञात का मिश्रण है जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को विश्वासियों और संशयवादियों दोनों के लिए एक मनोरम विषय बनाता है। गैप 2S। इन विशेषज्ञों की नजर से हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कालातीत आकर्षण को गहराई से समझ पाते हैं। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्यों को सुलझाने के बजाय अनुभव किया जाना चाहिए। गैप 3S। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ताने बाने में और गहराई से उतरते हैं। आगे हम उस भावनात्मक जुड़ाव का पता लगाएंगे जो यह पवित्र स्थल अपने दर्शकों के दिलों में पैदा करता है। गैप 3S। जैसे जैसे हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य में और गहरे उतरते हैं, ये साफ होता जाता है कि ये पवित्र जगह इतिहास, आध्यात्मिकता और रहस्य का अनोखा संगम है। पुराने ग्रंथों से लेकर नए वैज्ञानिक खोजों तक इस जगह का हर पहलू एक अमर आकर्षण की कहानी कहता है जो भक्तों और अज्ञेयवादियों दोनों को मोहित करता है। गैप 2S। वैज्ञानिकों की हालिया खोजों ने मंदिर के अंदर मौजूद अनोखी ऊर्जा क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है जो प्राचीन तकनीकों या दिव्य शक्तियों से जुड़े होने का संकेत देते हैं। ये ऊर्जा, जैसा कि स्थानीय धर्मगुरुओं ने बताया है, स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है और ये परिवर्तनकारी है जो मंदिर के आसपास आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। गैप 2S। मंदिर के नीचे बनी सुरंग, जो लंबे समय से रहस्य में डूबी हुई है, अभी भी शोधकर्ताओं को उलझा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक पुराना भागने का रास्ता है, जबकि दूसरे इसे दिव्य ऊर्जा का चैनल मानते हैं। अस्पष्ट घटनाएं जैसे रहस्यमयी रोशनी और तापमान में अचानक गिरावट मंदिर के रहस्य को और बढ़ा देती है और इसके पवित्र होने में विश्वास को मजबूत करती है। गैप 2S। इतिहासकारों और धर्मगुरुओं के शब्दों के माध्यम से हम समझते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये अज्ञात का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये हमारे पूर्वजों की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है, जिनके पास ऐसा ज्ञान और बुद्धिमत्ता थी जो आज भी हमारी समझ से परे है। गैप 2S। इन खोजों पर विचार करते हुए हमें याद दिलाया जाता है कि कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए होते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें आत्मखोज की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है, जहां आस्था और विज्ञान साथ साथ रहते हैं और जहां हर पत्थर, हर दीवार एक अनसुनी कहानी कहता है। गैप 2S। हमारे साथ जुड़े जैसे जैसे हम इस प्राचीन रहस्य की गहराई में और खोजबीन करते हैं। अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोजबीन करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। यह कहानी केवल रहस्य की नहीं है, यह उस विश्वास की भी है जो हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं रहता है। यह विश्वास हमें उन अनदेखी शक्तियों से जोड़ता है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। जब वैज्ञानिकों ने वहां प्रवेश किया तो उनमें से एक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं केवल एक शोधकर्ता नहीं बल्कि एक साधक हूं। यह अनुभव मेरे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा था। यह जगह मुझे मेरे जीवन के सबसे गहरे सवालों से जोड़ रही थी। यहाँ की हर चीज, हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कह रही थी। क्या यह केवल एक गुफा थी या फिर यह उस अनदेखी दुनिया का हिस्सा है जहां से हमारे सारे सवालों के जवाब आते हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। या फिर यह उस अनदेखी दुनिया का हिस्सा है जहां से हमारे सारे सवालों के जवाब आते हैं? यह गुफा एक रहस्य है जो हमें अपनी ओर खींचती है। वैज्ञानिक अभी भी इस गुफा और वहां की ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की ऊर्जा का स्रोत क्या है और यह कैसे काम करती है। लेकिन एक बात साफ है, यह स्थान केवल आस्था का नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थान किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था जो विज्ञान और अध्यात्म में बहुत आगे थी। उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज भी हमारे लिए रहस्य हैं, जबकि कुछ इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। उनके अनुसार यह स्थान भगवान शिव की कृपा से बना है और यहाँ की हर चीज में उनकी उपस्थिति है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विश्वास और विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में दोनों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि उन अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। ये स्थान हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी और आध्यात्मिक थे। अब सवाल ये है, क्या आप इस गुफा के रहस्यों को जानने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इस यात्रा पर निकलेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आपके मन में हैं, या फिर इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर अपनी आस्था को और मजबूत करेंगे? कमेंट में हमें बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप और भी ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।